जय श्री बृहस्पति देव नमः। प्रिय भक्तों, बृहस्पतिवार की व्रत कथा मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। इस कथा को बृहस्पतिवार के दिन अगर हम सुनते हैं, अर्थात गुरुवार के दिन सुनते हैं, अगर हमने व्रत किया है तो भी और बिना व्रत के भी, तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी है। हम लोगों के जीवन में बिना कोई कष्ट के हमारा जीवन कटता है और साथ ही हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की प्राप्ति के लिए, अर्थात हमारे जीवन में सुख संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति के लिए अवश्य गुरुवार को यह व्रत कथा सुननी चाहिए। देखिए, मैं शुरू करती हूँ व्रत कथा। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख देना है हरिओम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बड़े प्रतापी और दानी राजा राज करते थे। वह स्वभाव से बहुत दानी और दयालु थे, हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पे चलते थे। लेकिन यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी न लगती थी। ना वह व्रत करती, न ही दान धर्म करती। वह राजा को भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए थे। रानी और दासी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास धन को खर्च करने के लिए कोई कार्य न हो। रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी बताओ कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बात सुनकर रानी खुश न हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे संभालने से ही मेरा सारा समय खर्च हो जाए। रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसा घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा सारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज गायब हो गए और साधु की कही बातों के अनुसार कहते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे। उनकी समस्त धन संपदा नष्ट हो गई, जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है, मैं प्रदेश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सब जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। प्रदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उसे बेचकर जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब 7 दिन रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, पास ही नगर में उसकी बहन रहती है, बहुत ही धनवान है, तो उसके पास जा और खाने के लिए कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पतिवार की भगवान की कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई, अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया। तो दासी बहुत ज़्यादा दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी। अपने भाग्य को रानी ने कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी लेकिन मैं उससे नहीं बोली। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी गई तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं है। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने सभी बातें अपनी बहन को बताई। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। बहन की बातें सुनकर रानी को विश्वास न हुआ। बहन के आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्हें सचमुच में एक अनाज से भरा घड़ा मिला। ये देख दासी को बहुत हैरानी हुई। उसने रानी को सब बता दिया। कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत करते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछी जाए ताकि हम भी गुरुवार का व्रत कर सकें। जब रानी की अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछने लगी तो रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने एवं व्रत के दौरान पीला भोजन करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 1 सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर व्रत का सामान लेकर आई, फिर केले की जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजन करके कथा सुनी।
दोनों ने व्रत तो कर लिया, अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था इसलिए गुरु भगवान खुश थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और भोजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, जिसके कारण बाद रानी फिर से महल पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, तुम्हें कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है, और बहुत मुसीबतों के बाद में हमने दोबारा से यह सब धन पाया है, इसलिए हमें दान करना चाहिए, भूखे प्यासे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए, इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश फैलने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले कि यह लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझे बता। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहकर लकड़हारे ने साधु को अपनी सारी दशा जो थी वह बताई। अब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम पहले से ज़्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा किया करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्का से केले के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन करना, व्रत कथा सुनना, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी ले जाना, तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से ज़्यादा धन मिला। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत करता है और उस दिन से उसके सभी दुख दूर होते हैं। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर के लोगों को अपने घर में भोजन न बनाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ, अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की है, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। उससे राजा बृहस्पति देव की कथा की। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर कहते हैं, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। रानी ने रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी एवं सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को लौट आया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगरवासियों से पूछा, ये किसने बनवाया? सभी ने रानी का नाम लिया। राजा को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उसने दासी से कहा, हे दासी देख, राजा हमको कितने बुरे हाल में छोड़ गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और जब राजा आते हैं उन्हें अपने साथ लेकर आती है। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा, तुम्हें यह सब धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से मिली है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया,
हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेगा और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ जाया जाए। इस तरह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चला जाता है। उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ ने कहा, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पढ़िए। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई राम राम कहते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने मना कर दिया। राजा आगे बढ़ा, राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई, कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा लौटकर कथा कहता है, जिससे सुनकर बैल खड़े हो जाते हैं और किसान के पेट का दर्द बंद हो जाता है। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन के भाई यहाँ पर भाई की खूब मेहमान नवाजी हुई। दूसरी रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? तब बहन बोली, हे भैया, यह ऐसा देश है कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ वहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा जाकर अपनी कथा कहता है, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो जाता है। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ चलने की आज्ञा मानी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? राजा दुखी मन से नगर को लौट आया। रानी को सब बातें बताई। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है लेकिन बिना कहे नहीं, इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने हाँ कर दी और राजा की बहन ने जब शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई। अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती? बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बृहस्पति देव की ये व्रत कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह बृहस्पति देव की कथा पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और हाँ, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हरि ओम। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री हरि आपके जीवन में कोई कष्ट ना रखें और आपका जीवन सदैव सुख में और खुशहाल बनाए रखें। इसी कामना के साथ में आज के वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।